हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशंस है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स हैं स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच 21 टू 31 अगस्त। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन चल रही है, डिवाइन एनर्जी की तरफ से क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन एनर्जी की तरफ से क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए 21 अगस्त टू 31 अगस्त। गाइडेंस, मैसेजेस, इंटेंशंस क्या हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच, क्या सिचुएशन चल रही है, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए 21 टू 31 अगस्त। स्कॉर्पियो देखिए, यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई फील यू आर टेकिंग द लीड। ठीक है, आप लीड ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड आई थिंक कोई ऐसी चीज मे बी पेरेंट्स को बताने की लीड है, या प्रपोज करने की लीड है, या फिर कोई चीज प्लान करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कि भाई ये चीज कभी करी नहीं है हमने पहले, बट नेक्स्ट स्टेप लेकर देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाके देखते हैं। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप में एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल और मे बी नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई थिंक आपको आगे बढ़ के कोई चांस लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपके पार्टनर हैं वो आपको फॉलो करेंगे, वो लीड नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो इनिशिएटिव लें मैरिज के लिए प्रपोज करने का, नहीं, यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। यू विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मैरिज कि हाँ शादी करनी है नहीं करनी है, या अगर शादी हो चुकी है तो डू यू वांट टू प्लान फॉर अ बेबी और नहीं, तो आपको आगे बढ़ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक आपको आगे फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर के 5 साल बाद हम क्या करना चाहते हैं, वेयर डू वी सी आवर सेल्व्स एज अ कपल, हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा लॉन्गर रन, वो फ्यूचर प्लानिंग, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मे बी यहाँ पे स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, सारे लोग आपको देखेंगे कि भाई स्कॉर्पियो क्या डिसीजन ले रहा है, या स्कॉर्पियो इस चीज में आगे कैसे बढ़ रहा है, या स्कॉर्पियो क्या चांस ले रहा है, या क्या डिसीजन है स्कॉर्पियो का। तो सबकी नजर आप पे होगी। कुछ अच्छा हुआ तो आपकी तारीफ होगी, कुछ बुरा हुआ तो आपको ही क्रिटिसाइज करेंगे लोग, बट उस क्रिटिसिज्म को लेकर ज्यादा सेंसिटिव मत रहिएगा। तो वो बोलते हैं ना, लोगों का काम है बोलना, अच्छी चीज में बुरी चीज में वो बोलते ही रहेंगे, तो आपको ज्यादा उसमें सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा कोई क्या बोल रहा है। आप रिस्क ले रहे हो, इसमें लीड ले रहे हो इस रिलेशनशिप में। आई थिंक यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि कोई एक सिटी से सब कुछ खत्म करके, घर वर सब खत्म करके आप किसी नई जगह जा रहे हो। ठीक है, वो भी हो सकता है कोई एक कंट्री से सारी चीजें खत्म करके नई कंट्री जा रहे हो। बट ऐसा कोई एक्सपीरियंस होने वाला है आप दोनों का साथ में मिलके, जिस उस एक्सपीरियंस के बाद आपको ऐसा लगे कि कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, आपको कोई चेंजेस अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। मे बी ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड या सडनली कोई चीज रिवील हो जाए आपके सामने कि आपको लगे ओ, जब कोई चीज रिवील होगी तो आपको समझ आएगा, रियलाइजेशन होगी, कुछ हिट करेगा, और तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और जब क्लैरिटी मिलेगी तब अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, चेंजेस कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, एम्ब्रेस करने पड़ेंगे। तो आई थिंक वो एक ना टर्न ऑफ इवेंट्स होगा, कुछ पता लगेगा, फिर उससे समझ आ जाएगी, आंख खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करिए प्लीज स्कॉर्पियो, यू नीड टू रिलीज योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। पुराने जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो चेंजेस आपको लाने हैं ना, बिकॉज कोई चीज ढह रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है। अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, बट क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको चेंज होना जरूरी है। आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम जैसे आप पहले फंक्शन करते थे रिलेशनशिप में, वही सेम तरीके से आप फंक्शन इस रिलेशनशिप में भी करो, नहीं चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, अपने चक्रास पे वर्क करना। जब कोई चीज ढह गई और नई चीज स्टार्ट हो रही है, तो न्यू स्कॉर्पियो, न्यू यू लाना जरूरी है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप का रिजल्ट भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, एज अ कपल आई थिंक आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है, आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं, आप दोनों को साथ में एक पावर कपल माना जा रहा है, पैसे बहुत कमा रहे हो आप दोनों साथ में, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, एक एक्सेलेंट रेपुटेशन है आपकी मार्केट में। एंड आई थिंक क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना आपका और आपके पार्टनर का, वो क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए बहुत जाने जा रहे हो कि भाई स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो का पार्टनर ये बहुत पावर कपल है, और इस काम के लिए जाना है तो इनके पास जाना है, और ये बहुत सही तरीके से काम करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल कपल है ये। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए आप जाने जा रहे हो। बट हैविंग सेड दैट, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई एक रीजन आ रहा है सेलिब्रेट करने का, मे बी एनिवर्सरी आ रही है, मे बी बर्थडे आ रहा है साथ में, मे बी एंगेजमेंट, मैरिज, प्रेगनेंसी दिख रही है, बट काफी पीस प्रोस्पेरिटी आ रही है, काफी कंटेंटमेंट आ रहा है, काफी फुलफिलमेंट आ रहा है पर्सनल लाइफ में। एंड यहाँ पे आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। भगवान को थैंक यू बोलना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना कि ठीक है, लाइक थैंक यू, आपने ये सारी चीजें हमें दी, या ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने रखी, तो उसके लिए थैंक यू बोलना जरूरी है। एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो, थोड़ा ना इसमें इस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। आप ना, आई फील आपका ईगो बहुत है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है या कोई चीज वर्कआउट नहीं करती है, तो आप दूसरे पे ब्लेम डालते हो, और आप ये बोलते हो कि अच्छा मैं इस चीज में फंस गया तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें दूसरे की गलती है। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो चीज आपको रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, मे बी वही चीज आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। आपकी ईगो है जो आपको मानने नहीं देती है कि भाई इसमें दूसरे की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, स्कॉर्पियो की गलती है। तो आई थिंक वो ईगो से आपको कट ऑफ करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। दूसरे की वजह से कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी वजह से हो रहा है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। ठीक है, तो एक वहां से कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, एंड स्टार्ट चूजिंग योर पाथ टू हैप्पीनेस। आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो, डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, बट पॉजिटिव चेंजेस लाना स्टार्ट करो। ठीक है, कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं, एडिक्शन है, मे बी एडिक्शन अपने पार्टनर की है कि उसके बिना सवाई भी नहीं कर सकते हो, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हो, तो थोड़ा एक इंडिविजुअलिटी पे अपने काम करना स्टार्ट करो। नहीं काम करोगे तो फिर ऐसे ही इस ईगोइस्टिक स्टेट में ही घूमते रह जाओगे, रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा फिर, और अगर वर्क करेगा भी तो बहुत ही ट्रांजैक्शनल होगा। ठीक है, मे बी आपको किसी स्टेज पे ये लगे कि मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, या जो नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, या मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस एफर्ट का, या लाइक कुछ रिटर्न रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है। तो मे बी किसी टाइम पे आप थोड़ा सा निराश हो जाओ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओ, एंड सोचोगे कि छोड़ो यार, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल आता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं कोई रिलेशनशिप। बट डोंट डू दैट। यहाँ पे गाइडेंस मेजर यही आ रही है, टू नॉट गिव अप। डू नॉट गिव अप ऑन योर पार्टनर, डू नॉट गिव अप ऑन लव, डू नॉट गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। बी प्रिपेयर्ड कि चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी भी अच्छे के लिए पलट सकती हैं। चेंज ऑफ इवेंट्स, कोई ऐसा कुछ चेंज आ सकता है जिससे चीजें अच्छी हो जाएंगी एकदम से। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, दिस बॉन्ड दैट यू हैव क्रिएटेड विद योर पार्टनर, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड।
बिकॉज आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं हार्ड वर्क के, आपने जितनी भी मेहनत करी थी उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। आप बहुत ही सक्सेसफुली अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी प्रायोरिटीज साथ में जगल करना, मल्टीटास्क करना, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डिटर्मिनेशन बहुत है आपकी तरफ से, विल पावर बहुत है आपकी तरफ से कि नहीं आगे बढ़ना है। तो अगर आपको थॉट आए भी ना गिव अप करने का, तो भी उस थॉट को कैंसिल करके, क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, जिस भी तरीके से कैंसिल आउट करके डिटर्मिन रहिए, अपनी एक वो दृढ़ निश्चय बना के रखिए कि भाई ये रिलेशनशिप तो अच्छा है, मुझे ये आगे लेकर जाना है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप को पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, मे बी या तो इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, बट ठप्पा मिल रहा है, सोसाइटी का ठप्पा मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन स्कॉर्पियो। आप जो भी चीज दिमाग में प्लान करके बैठे थे कि मुझे अपने पार्टनर के साथ ये करना है, आगे बढ़ना है, शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, फैमिली प्लानिंग करना है, व्हाटएवर इट इज, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। पार्टनर के साथ अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, करिए ना, वो प्लानिंग कर रहे हैं बट उसको इम्प्लीमेंट भी तो करिए, एग्जीक्यूट भी तो करिए। तो अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करिए, उन पे एक्शन लीजिए। हो सकता है फैमिली प्लानिंग की भी बात हो रही हो, तो आप में से कई लोग कंसीव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बेबी आता दिख रहा है, बट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल रहेंगे, अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आ रही है। अब वो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी, बरकत जो है वो बच्चे के फॉर्म में भी आ सकती है अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो प्रेगनेंसी भी है, बट अपने ड्रीम्स को, एज अ कपल कुछ ड्रीम्स देखे होंगे तो उनको भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब दिमाग से बाहर निकाल के पेपर पे ले आइए ड्रीम्स को। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अगस्त। स्कॉर्पियो, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, आ रहा है, ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है। और ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो होती है ना, वो देखने में, सुनने में बहुत ही प्यारी लगती हैं, बट वो रोजी पिक्चर बिल्कुल नहीं होती हैं। ये जो एनर्जीज होती हैं, ये आपकी एक मिरर इमेज होती है। जैसे आप होते हो वैसे ये होता है। तो ये आपके अंदर ऐसी चीजें जो सप्रेस्ड चीजें होती हैं, जिन पे आप वर्क नहीं कर रहे होते हो, वो सारी चीजें बाहर निकाल देता है ये इंसान, रीसर्फेस हो जाती हैं और उन पे काम करना जरूरी हो जाता है। तो ये इंसान आपको ट्रिगर करता है, अपने ऊपर काम करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। एंड सिमिलरली आप भी करते हो, तो थोड़ा क्योस मच जाता है, क्योटिक जर्नी होती है ये, और आपको बेहतर बना के ये इंसान चले जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर, ठीक है। बट एक कोई और प्यारा कनेक्शन आ रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या मे बी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं, क्योंकि आपको जिन चीजों पे काम करना चाहिए आप उन चीजों पे काम कर नहीं रहे हो, और वो चीज कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो उस पर वर्क करिए, बिकॉज यहाँ पे एक नया कनेक्शन आ रहा है, उसके साथ आप ग्रेजुअली कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड मे बी ये बहुत पैम्पर करे, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हो, बहुत गिफ्ट्स दे आपको, बट आई थिंक इसके साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या मुझे रिलेशनशिप में जाना है, डू आई एक्चुअली लव दिस पर्सन। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन स्कॉर्पियो, बिकॉज जल्दबाजी करके अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करेंगे ना, तो गलत डिसीजन ले लोगे, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी के साथ क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, थोड़ा मे बी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए, या हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए, बट क्लैरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में जाइए अगर जाने का मन है तो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, मे बी अभी स्टार्टिंग में ना हो, बट लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होगी, ये अलग होगा इंसान। एंड आई थिंक जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए था, समवन दैट यू विश्ड फॉर, मे बी यू विश्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, राज, राहुल, टीना, प्रिया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान नाम कोई आपने विश करा था, तो मे बी या तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपने विश करे थे कि मुझे टॉल, डार्क, हैंडसम, व्हाटएवर, ब्यूटीफुल, समथिंग समथिंग, तो ऐसी कोई लड़की या ऐसा कोई लड़का चाहिए, तो वो
कैरेक्टरिस्टिक्स वाला में भी आपको इंसान मिल रहा है, बट वट एवर यू विश्ड फॉर वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो रेकी इन्फ्यूज्ड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, बहुत सी चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, उससे आपका सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने मेरे करा भी है। ऑफ कोर्स टाइम लगा है उसमें, ऐसे चुटकी बजाते ही नहीं होता है कि मंडे करा फ्राइडे तक सोलमेट मिल गया, या लाइक एक महीने में सोलमेट मिल गया, नहीं, उसमें टाइम लगता है इन सारी चीजों में। बट मैनिफेस्ट करा है बहुत सारे लोगों ने, तो उस अगर आप करना चाहते हैं मैनिफेस्ट तो वो भी आप कर सकते हैं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। देखिए, आप लोग ना एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना सबसे पहले तो बंद करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उसमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, इसकी गलती है, वो बोल रहा है नहीं आपकी गलती है। तो इसी चीज को लेकर आई थिंक इस चीज से कट ऑफ करने की जरूरत है। यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपका रिलेशनशिप अब नहीं रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, और अब रिलेशनशिप में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता है। तो वो एक्सेप्ट करने की जरूरत है, एम्ब्रेस करने की जरूरत है। आई थिंक जितना आप एम्ब्रेस करोगे ना, उतना ही आपको ये चीज समझ आती जाएगी कि हमारे बीच में मिसिंग था क्या। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, सब कुछ हो गया, फाइन, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। देन जितना एम्ब्रेस करते जाओगे ग्रेजुअली आपको ना ये चीज समझ आती जाएगी कि ऐसी क्या चीज थी जो कि हम दोनों को जोड़ के नहीं रख पाई, क्या चीज मिसिंग थी। वो मिसिंग पीसेस आपको ग्रेजुअली समझ आते जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे ना आपको सरेंडर करने की जरूरत है, आपको पुरानी चीजें सरेंडर करने की जरूरत है। पुराने इंसान से बात करना खत्म हो गया है, सरेंडर कर दें, एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज तभी आप लाइफ के नए फेज में एंटर कर पाओगे। लेट गो करो एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। बट लेट गो करना जरूरी है, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करना जरूरी है, बिकॉज आपको लग रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या था, ये था, वो था, अरे ये, अरे वो। ओनली टाइम विल टेल। स्कॉर्पियो, वो चीज सिर्फ आपको टाइम ही बता पाएगा कि क्या ये इंसान आपके लिए था, कौन सी चीज पे आपको वर्क करना था, कौन सी चीज पे इसको वर्क करना था। कोई नया इंसान जो है उसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, बट वो कब आपकी लाइफ में आएगा, सब चीजें टाइम के साथ आपको पता लगेंगी। बट तब तक आपको अपने एंड पे क्या करना है, एम्ब्रेस करना है और इस इंसान को लेट गो करना है। आई थिंक ट्विन फ्लेम है ये इंसान, और तभी ये उथल पुथल कियोस इतना मचा के रखा हुआ है आपकी लाइफ में कि कभी बात होती है, नहीं होती है, ऑन ऑफ, ये वो, और ट्रिगर इतना करता है आपके इमोशंस को कि आप थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो लेट गो करो, अपने ऊपर वर्क करो, टाइम के संग सब समझ आ जाएगा कि इस इंसान के साथ क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बना था, स्कॉर्पियो। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।